हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का एसएससी फेज 11 का एग्जाम चल रहा है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 28 जून के सेकेंड शिफ्ट के आपके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों आपके करीब 15 प्रश्न मुझे मिल पाए हैं और उतने प्रश्नों को जो है मैं इसमें डिस्कस करा दूंगा। इसके बाद जो प्रश्न आपके बच जाएंगे उस प्रश्नों को दोस्तों आपका काम बनता है कि आप दोस्तों उसको कमेंट करके बताएं, मैं उसको जो है पीडीएफ में शामिल कर दूंगा। ओके, और साथ ही साथ ये जो भी प्रश्न है ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ है, तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बाकी जो भी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, पहला सवाल कुछ इस तरह था कि यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा 1990 में कहाँ पर यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला गया था। तो यामिनी स्कूल ऑफ डांस जो है ये दिल्ली में जो है उनके द्वारा खोला गया था। ओके, इसके अलावा बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कुचिपुड़ी से है और भरतनाट्यम से, दोनों से है। जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपके तमिलनाडु का है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डकवर्थ लुईस नियम किस वर्ष आया था। ये आप सभी को पता होगा कि डकवर्थ लुईस नियम होता क्या है, बट ये आया कब, तो 1997 जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाता। इसका उपयोग कैसे होता है, तो जब बारिश जो हो जाता है ज़्यादा, तो आप देखते होंगे कि बारिश होने पे जो है स्कोर जो है उसको घटा दिया जाता है और ओवर भी घटा दिया जाता है। जैसे आप अभी हाल ही में देखे होंगे आईपीएल के फाइनल में, ठीक है, जिसमें 15 ओवर का मैच जो है वो कर दिया गया था और आपने देखा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था 2021 का 127वां संशोधन जो है वो किस मंत्रालय ने पेश किया या किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। तो बात करें दोस्तों तो ये जो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है जो लाया गया था। इसके अलावा अगर आपसे सवाल ये पूछे कि कैबिनेट अभी वर्तमान में कौन है इसके मंत्रालय के हेड, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जोड़े गए थे या फिर संशोधित किए गए थे। तो बात करें सबसे पहले कि ये जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस भाग में है, तो भाग 4। तो आपको इसी से ध्यान रखना था कि भाग 4 से दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि भाग 4 है और 4 इसमें संशोधन भी हुए थे। कौन कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 39, 39A, 43A और अनुच्छेद 48A में जो है इसमें आपके संशोधन हुए थे। इसके अलावा बात करें तो प्रस्तावना में भी जो है 3 नए शब्द जोड़े गए थे। उन 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो एक है आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है दोस्तों आपका अखंडता। और ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल डायरेक्ट आपसे छपता है पेपर में। इसी सारे चीज़ों के कारण ही जो है इस संविधान को हम लोग, ये जो संशोधन है इसे हम लोग लघु संविधान कहते हैं। और ये किस समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इससे पहले दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी दोस्तों आज के शिफ्ट में एग्जाम था। और अगर आप दोस्तों पहली बार आए इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि दोस्तों आपके प्रत्येक एग्जाम का एनालिसिस वीडियो आपको टाइमली मिलते रहे। तो बात करें दोस्तों तो आपका क्वेश्चन है पुराना किला जो है वो किन 2 शासकों द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। इसके अलावा बात करें तो ये किला कब बना, तो 1533 में। ओके, और दोस्तों एक सवाल इससे ये भी बन सकता है यहाँ कि जो आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी इनके मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो इनके मध्य जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध हुआ कब था दोस्तों, तो 1539 में, 1539 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रो कबड्डी सीजन 8 जो है उसका बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड किसे मिला। वैसे तो दोस्तों अभी प्रो कबड्डी सीजन 9 भी हो चुका है, बट 8 का दोस्तों आपसे पूछा, इसीलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछ दिया गया। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा मोहम्मद रेजा चिहाने, जो कि पटना पायरेट्स के थे। बात करें विजेता कौन रहा दोस्तों सीजन 8 का, तो दबंग दिल्ली। और उप विजेता कौन रहा दोस्तों, तो पटना पायरेट्स।
सीजन के सबसे उभरते खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया था? तो मोहित गोयल, जो कि पुनेरी पल्टन के थे। और सीजन के बेस्ट रेडर का खिताब किसे दिया गया? तो पवन सहरावत को दिया गया, जो कि बेंगलुरु बुल्स के थे। और बात करें दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, इसका विजेता कौन रहा? तो पुनेरी पल्टन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था सलमान रुश्दी से संबंधित कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर करेक्ट होता है। सैटेनिक वर्सेस जो है ये आपकी पुस्तक जो है दी गई थी। इसके अलावा बात करें तो ये पुस्तक जो है आपके मुख्य रूप से इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके जीवन से प्रेरित है, उनके जीवन से ये संबंधित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका पूछा था भजन सुपोरी से संबंधित कि इनका संबंध जो है आपके किस वाद्य यंत्र से है। आप देखोगे दोस्तों आपके प्रत्येक शिफ्ट में वाद्य यंत्र से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बात करें इनका संबंध जो है ये संतूर वादक है। ओके, इसके अलावा प्रसिद्ध संतूर वादक की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा जो हैं ये भी प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ओके, इसके साथ साथ 1992 में जो है भजन सुपोरी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका नवरात्रि में कौन सा नृत्य जो है वो आपके गुजरात में किया जाता है? तो दोस्तों गुजरात में जो है नवरात्रि में डांडिया या फिर गरबा नृत्य जो है ये आपका होता है। ओके, और ये गुजरात का जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वसंत ऋतु से कुछ संबंधित था। दो स्टूडेंट ने भेजा कि वसंत ऋतु का महीना आपसे पूछ रहा था। तो अगर वसंत ऋतु के महीना की बात करें तो आपका आंसर होगा मार्च या अप्रैल। इन दोनों में से आपका कोई भी ऑप्शन हो या फिर मार्च एंड अप्रैल भी लिखा हो तो ये दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग का जिन भी शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ हो दोस्तों, वो दोस्तों इस नंबर पे जो है दोस्तों आप अपना एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन भेजने का जरूर से ज़रूर करें ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनालिसिस में डाल सकूँ। ओके, और तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है आपका मुस्लिम त्यौहार है एक बरावफात। ओके, इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। और ये त्यौहार इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसीलिए है क्योंकि मोहम्मद साहब जो हैं उनका जन्म इसी दिन हुआ और इसी दिन जो है उनका देहांत भी हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका सवाल पूछा था मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कि भारतीय चुनाव आयुक्त की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयुक्त की स्थापना की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो दोस्तों आपके ध्यान रखना है राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। और मुख्य चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 324। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी दर की जो गणना है उसके करने का सूत्र क्या है? तो बेरोजगारी दर की जो गणना होती है वो दोस्तों आपके कुल बेरोजगार जो व्यक्ति होती हैं अपॉन कुल श्रम बल गुने 100 से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका दलित वर्ग एसोसिएशन। क्या सवाल था आपका? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक सवाल यहाँ ये पूछ सकता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है भीमराव अम्बेडकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है आपका अनिल कुंबले के बाद जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला भारत का खिलाड़ी कौन है? ये आपसे पूछा था। या फिर दोस्तों आपसे सवाल था कि 450 प्लस विकेट लेने वाला अनिल कुंबले के बाद कौन खिलाड़ी बना है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रविचंद्र अश्विन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें अनिल कुंबले ने कितने विकेट लिए थे? तो अनिल कुंबले ने कुल 619 विकेट जो है ये आपके लिए हैं। ओके, और सबसे अधिक विकेट टेस्ट में किसने लिया है दोस्तों? तो ये आप सभी को पता होगा मुथैया मुरलीधरन, ये आप सभी को पता होगा। और फास्ट बॉलर में अगर बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड के हैं एंडरसन, जो कि आप जानते होंगे इंग्लैंड के एंडरसन ये फास्ट बॉलर में है जो कि सबसे ज़्यादा विकेट फास्ट बॉलर में लिए हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप देखते होंगे कि घर में जब भी अचार बनता है तो दोस्तों आप देखे होंगे वहाँ लहसुन, सिरका,
हल्दी या नमक, ये सारी चीज़ का उपयोग होता है। तो इस चीज़ के उपयोग करके जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो मुझे मिल पाए हैं उतने मैंने आपके लिए करा दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी सवाल मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे मैं आपको उसको पीडीएफ में शामिल कर दूंगा, और पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ उसको जाके ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।